दो सनातनी संत, दोनों का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, पर दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग। दोनों धर्म से जोड़ने का काम करते हैं, पर दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। महर्षि उड़िया बाबा को भी एक उपासक ने दोनों सनातन मार्ग पर आए, पर दोनों का मार्ग पर आने की वजह बिल्कुल अलग अलग। एक कंपनी है, उसका नाम लेंस कार्ट। एक के यहाँ गिने चुने लोग आते हैं तो दूसरे के यहाँ लोगों की सुनामी। एक बर्फ से ज्यादा ठंडा है तो एक आग से ज्यादा तेज। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के दो ऐसे संतों की बात करने वाले हैं जो पूरी दुनिया में फेमस। आज दोनों के चाहे सोशल मीडिया पर, एक्स पर हो, यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, चाहे इंस्टाग्राम पर हो, लाखों की संख्या में फॉलोअर्स है। चाहे कितना बड़ा नेता हो, चाहे कितना बड़ा अभिनेता हो, चाहे कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे कितना बड़ा पत्रकार हो, इन दोनों संतों के सामने सब नतमस्तक हो रहे हैं। हजारों साल से हमारे देश में समय समय पर अलग अलग संत आए और सभी ने धर्म का प्रचार किया और लोगों को धर्म से मार्ग से जोड़ा। पर इन दो संतों ने वर्तमान में जिस तरीके से अपना काम किया है, उस तरीके से इससे पहले किसी भी संत ने काम नहीं किया। सालों से साधु संत भारत के अंदर लोगों को धर्म से जोड़ने का, धर्म का प्रचार करने का और सद्मार्ग पर चलने का प्रचार कर रहे हैं। वेद उपनिषद बनाने वाले ऋषि मुनियों से लेकर आज सोशल मीडिया की स्क्रीन पर उपदेश देने वाले संतों तक हजारों ऐसे संत आए जिन्होंने जीवन के लोगों के जीवन में परिवर्तन किया है। और ऐसा ही परिवर्तन इन दोनों संतों ने भी किया है और लाखों लोगों को बदला। आज हम बात करेंगे प्रेमानंद जी महाराज और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बीच में। दोनों ही सनातन मार्ग के दो बड़े संत हैं। दोनों का भक्ति करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। दोनों का धर्म से जोड़ने का रास्ता भी बिल्कुल अलग अलग है। तो इन दोनों संतों के बीच में सनातनी संत होने की समानता के बावजूद काम करने और भक्ति करने की जो अलग अलग प्रक्रिया है, आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। प्रेमानंद जी महाराज अपने भक्तों को सिर्फ नाम जप की महिमा का ही गुणगान करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार पूजा पाठ, धर्म का प्रचार, ज्यादा पाखंड, अंधविश्वास, इन चीजों पर ना कर अगर इंसान सिर्फ अपने मन ही मन में नाम जप भी करता है तो वो निश्चित रूप से भगवान प्राप्ति कर लेता है। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो सभाएं हैं उनमें चमत्कार भी होते हैं, उनमें पूजा पर भी जोर दिया जाता है, यज्ञ आवाहन पर भी जोर दिया जाता है। तो दोनों के रास्ते एक भगवान प्राप्ति का होते हुए भी दोनों के रास्ते अलग अलग। प्रेमानंद जी महाराज अपने धर्म प्रचार में लोगों को राधा नाम से जोड़ने का संदेश देते हैं। वही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी धर्म सभाओं में सभी को हनुमान जी महाराज का अनुसरण करने और राम भगवान की स्तुति करने का अनुसरण करने को कहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज जब से वृंदावन आए हैं तब से वो वृंदावन से बाहर नहीं जाते। अगर वो राधा नाम का प्रचार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो वो सिर्फ वृंदावन में रहकर ही करते हैं, वृंदावन से बाहर वो कभी नहीं जाते। वहीं दूसरी ओर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने जो जहाँ पर है मठ है वहाँ पर तो प्रचार करते ही हैं, इसी के साथ देश के अलग अलग राज्यों में और दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर भी धर्म का प्रचार करते हैं। जी महाराज जो सत्संग करते हैं उसमें लिमिटेशन में लोग आते हैं, मतलब लोगों की संख्या बहुत ही सीमित होती है जो उनसे मिलने आ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की सभाओं में देखें तो लोगों की सुनामी आती है। आज से पहले किसी भी संत की सभाओं में इतनी भीड़ कभी देखने को नहीं मिली जितनी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की सभाओं में। प्रेमानंद जी महाराज का बोलने का और समझाने का तरीका बहुत ही शांत और सरल भाव से है। वो सामने वाले को बहुत ही सहज भाव से भक्ति मार्ग से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जो बोलने और समझाने का तरीका है वो बिल्कुल ही देसी अंदाज में होता है, जो लोगों को डायरेक्ट दिल से छू लेता है। इसी वजह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने के लिए भी लाखों लोगों की भीड़ आती है, क्योंकि लोग उनके अपनत्व, उनकी बोलने का सहज तरीका और देसीपन से बहुत ज्यादा प्रभावित। प्रेमानंद जी महाराज ने धर्म के लिए बहुत छोटी उम्र में घर छोड़ दिया था और काफी लंबा जीवन तपस्या करने के बाद, राम नाम जपने के बाद, कृष्ण नाम जपने के बाद उनको काफी लंबी उम्र में जाकर भगवान की प्राप्ति हुई और वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे। वहीं दूसरी ओर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो एक बहुत जल्दी छोटी उम्र में उनको भगवान ने चमत्कार दे दिया
इसी की वजह से जो लंबी उम्र में जो लोग पाते हैं वो उन्होंने बहुत छोटी उम्र में पा लिया, और उसी की देन है कि वो इतनी छोटी उम्र में होते हुए भी लोगों को सनातन मार्ग में जोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा पूजा पाखंडों, अंधविश्वासों, टोटकों, बाबाओं की सलाह मशवराओं से दूर रहकर सिर्फ नाम जप का ही महिमा को अपने आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जबकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की सभा में सबके सामने चमत्कार होते हैं जिनको पूरी दुनिया कैमरे की नजरों से देखती है। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं कि अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, किसी प्रकार की समस्या है, तो आपको अंधविश्वास, जादू टोना टोटका पर विश्वास ना करके डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज कराना चाहिए। पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की सभाओं में चमत्कारों के द्वारा हमने काफी लोगों को सही होते और कई लोगों को अपनी समस्याओं से छुटकारा पाते हुए भी देखा गया। कृष्ण शास्त्री जी का उद्देश्य हिंदू और हिंदू राष्ट्र के आसपास रहता है, जबकि प्रेमानंद जी महाराज सर्वधर्म समभाव और सभी धर्मों का सम्मान करने की सलाह देते हैं। आज ये दोनों संतों के पास लाखों हजारों संख्या में भक्तगण हैं। दोनों के बहुत सारे ऐसे संत हैं, ऐसे लोग हैं जो इनके अनुसार इनका जीवन, अपना जीवन जी रहे हैं, पर दोनों के काम करने के तरीके बिल्कुल अलग अलग हैं। एक बिल्कुल बर्फ की तरह शांत है तो एक आग की तरह बिल्कुल तेज, पर दोनों का उद्देश्य एक ही है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सनातन मार्ग पर जोड़ना, अच्छे रास्ते पर लेकर आना, धर्म का प्रचार करना और इस दुनिया को सभी के लिए बेहतरीन बनाना। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद।